Good morning students, I am Priya, your science teacher. Today we are going to discuss the chapter number 8, weather of your science book. First we have to go open Google Chrome. यहाँ हम टाइप करेंगे ऑक्सफोर्ड एडवांटेज. आपके ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की साइट पे क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन होगी. लॉगिन नेम, यहाँ मैं अपनी लॉगिन आईडी टाइप कर रही हूँ, आप सबके पास भी अपनी लॉगिन आईडी है, आप वो टाइप करेंगे. देन पासवर्ड, साइन इन. वी हैव टू चूज द क्लास 4th, साइंस. सबसे पहले यहाँ हमारे पास होता है लेसन प्लान्स. लेसन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्या क्या प्लान्स फॉलो होंगे एक लेसन को कंप्लीट करने के लिए, दैट इंक्लूड इन लेसन प्लान्स. लर्निंग रिसोर्सेज, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर की कितनी वीडियोस हम देखेंगे, एनिमेशन वीडियोस, इंटरेक्टिव वीडियोस या इंटरएक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे चैप्टर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए. क्वेश्चन बैंक, चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन बैंक में होते हैं. टेस्ट, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उस चैप्टर का टेस्ट देते हो, वो टेस्ट यहाँ सेव होते हैं. एंड द लास्ट वन इज माई बुक. जो आपको माई बुक यानी जो आप चैप्टर्स रीड आउट करते हो वो होते हैं माई बुक में. तो हम क्या ओपन करेंगे, हम ओपन करेंगे माई बुक. माई बुक में हमें कौन से चैप्टर खोलना है, चैप्टर नंबर 8th, weather. Chapter 8th, weather. Things to learn, factor causing weather changes. Weather का मतलब होता है मौसम. एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे विंड की क्या डायरेक्शन है, क्या कंडीशन है, दैट इंक्लूड इन वेदर. तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे वेदर चेंज होता है. नेक्स्ट इज वाटर साइकिल एंड क्लाउड फॉर्मेशन. वाटर साइकिल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके. जब हमने चैप्टर नंबर 1 मैटर पढ़ा था, उसमें हम वाटर साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि वाटर साइकिल कैसे होती है, कौन कौन से प्रोसेसेस उसमें फॉलो होते हैं. एंड क्लाउड फॉर्मेशन, इस चैप्टर में हम वो सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे. सीजन्स, हम डिफरेंट सीजन एक्सपीरियंस करते हैं एक ईयर में, वो सीजन्स कौन कौन से हैं और वो सीजन्स क्यों होते हैं, उसके रीजंस भी हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. द बिग आइडिया, वेदर एंड सीजन चेंजेस आर नेचुरल फिनोमेना विच अफेक्ट अवर डेली लाइफ. वेदर और सीजन्स नेचुरल फिनोमेना है जो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स कॉजिंग वेदर चेंजेस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेदर को चेंज करने में अपना रोल प्ले करते हैं. वेदर ऑफ अ प्लेस कीप्स चेंजिंग एंड नेवर रिमेन्स द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक प्लेस का वेदर कभी भी सेम नहीं रहता, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वो चेंज होता रहता है. वेदर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड. 3 चीज़ों की वजह से वेदर चेंज होता है. चेंज इन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर and speed and direction of the wind. Sun plays a very important role in weather change and it also causes changes in the wind speed, the formation of clouds and the water cycle. Sun भी एक बहुत important role play करता है weather changes में. wind speed में changes करता है, formation of clouds में भी role play करता है and also in water cycle में भी sun का एक अपना role होता है. Wind, moving air is called wind. स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ गेल. जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग विंड होती है दैट इज कॉल्ड एज गेल. अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्ट्रॉम. वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉम. एंड व्हेन अ स्ट्रॉम ऑकर अलॉन्ग विद थंडर एंड लाइटनिंग इट इज़ कॉल्ड अ थंडर स्ट्रॉम. और जब तूफान, स्ट्रॉम का मतलब तूफान होता है, जब स्ट्रॉम आता है थंडर और लाइटनिंग के साथ देन इट इज़ कॉल्ड थंडर स्ट्रॉम. लाइटनिंग मीन्स जो बिजली चमकती है बारिश के टाइम या तूफान के टाइम, दैट इज थंडर स्ट्रॉम. द हीट ऑफ द सन वार्म्स अप द एयर ऑफ एन एरिया. सन की हीट की वजह से एक एरिया की एयर है वो वार्म अप हो जाती है. एज द एयर हीट्स अप इट बिकम
lighter and moves swiftly and leaves the place. जैसे जैसे एयर हीट अप होती है, एयर लाइटर होती जाती है और मूव करती है धीरे धीरे और उस प्लेस को लीव कर देती है, क्रिएटिंग एन एम्प्टी स्पेस. The colder air from the nearby areas rushes in to occupy the place. आसपास के एरियाज से जो कोल्डर एयर होगी वो स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए उस डायरेक्शन में ब्लो करती है. दिस कॉजेज द मूवमेंट ऑफ विंड. और इस तरीके से विंड की मूवमेंट होती है. देखिए आप इस पिक्चर में डायग्राम में सनलाइट हीटिंग अप द एयर. सन की वजह से एयर हीटअप हो रही है तो इट बिकम लाइटर एंड राइजेज अप. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा जब ये पूरी एयर ऊपर की डायरेक्शन में चली जाएगी. देन कोल्ड एयर रिप्लेसेस द हॉट एयर. देन आसपास के नियर बाय एरियाज से जो कोल्ड एयर होगी वो इस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी. दिस कॉजेज द मूवमेंट ऑफ विंड. नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी. हाउ डू यू फील व्हेन इट इज़ हॉट एंड यू स्वेट अ लॉट. आपको कैसा लगता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है. इन विच सीजन डू यू जनरली एक्सपीरियंस दिस. आप किस सीज़न में ऐसा फील करते हैं. ऑब्वियसली समर सीजन में जो हाल फिलहाल चल भी रहा है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. वाटर वेपर्स, कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं एयर में, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. When more amount of water evaporate due to sun heat, more amount of water vapor is added in the air. सन की हीट की वजह से जितना ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होगा उतने ज़्यादा वाटर वेपर्स ऐड होंगे एयर में. दिस मेक्स द वेदर कंडीशन ह्यूमिड. और इसकी वजह से जो वेदर की कंडीशन है वो ह्यूमिड हो जाएगी. इन मैनी प्लेसेस स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज मीन्स जो सी के आसपास के एरियाज होते हैं या जो वाटर बॉडीज़ के आसपास के एरिया होते हैं, ऐसे लोकल एरिया जिनके आसपास वाटर हो. लैंड एंड सी ब्रीजेज ऑकर दैट कॉजेज द वेदर चेंजेस. लैंड और सी ब्रीजेज ऑकर होते हैं ड्यू टू द हीट ऑफ सन विच कॉज द वेदर. सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. ड्यूरिंग द डे द सन रेज हीट अप द लैंड. दिन के टाइम जो सन की हीट है, सन रेज हैं, वो लैंड को हीट कर देते हैं. द एयर प्रेजेंट इन दिस एरिया बिकम हॉट. यानी कि जो एयर लैंड पे प्रेजेंट होती है दैट बिकम्स हॉट एंड राइजेज अप, दस क्रिएटिंग एन एम्प्टी स्पेस. जैसे जैसे एयर ज़्यादा हीटअप होती है वो राइज अप होती है, ऊपर की डायरेक्शन में आनी शुरू होती है और उस एरिया को एम्प्टी कर देती है. देन कूल एयर फ्रॉम द सी देन ब्लोज टूवर्ड द लैंड. फिर अब कोस्टल एरियाज है तो आसपास सी है. सी की अपर की जो लेयर एयर है दैट इज कूल. सो कूल एयर फ्रॉम द सी वो लैंड की तरफ ब्लो करना स्टार्ट कर देती है टू टेक अप द स्पेस, उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए. दिस कॉजेज द सी ब्रीज टू ब्लो. और इसकी वजह से सी ब्रीज ऑकर होता है. सी ब्रीज यानी एयर मूव फ्रॉम सी टू द लैंड. इस पिक्चर में देखिए सी ब्रीज की सन की हीट की वजह से यहाँ की एयर राइजेज अप हो रही है, हॉट हो रही है. यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है. एम्प्टी स्पेस कैसे फिलअप होगा, जब सी से कूल एयर आएगी. यानी सी से कूल एयर ब्लो कर रही है लैंड की तरफ विच कॉजेज द सी ब्रीज टू ऑकर. एट नाइट, ये तो हो गई ड्यूरिंग द डे टाइम की बात. नाइट में क्या होता है, एट नाइट द लैंड कूल डाउन फास्टर देन द सी. नाइट के टाइम लैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी कूल डाउन होता है इन कंपैरिजन टू सी. दस द एयर अबव द लैंड इज कूलर देन दैट अबव द सी. फिर अगर लैंड जल्दी कूल डाउन हो रहा है तो लैंड की जो एयर है वो भी जल्दी कूलर हो रही है इन कंपैरिजन टू सी. सो द वार्म एयर अबव द सी and cool air from the land flow toward the sea to take up the space. अब सी के अबोव जो एयर है that is hot. It rises up creating an empty space और वहाँ empty space create होगा तो cool air जो land पे cool air present है that blow toward the sand sea which causes the land breeze to blow. यहाँ की air rise up होगी, यहाँ पे empty space create हो जाएगा. एम्प्टी स्पेस क्रिएट होने पे लैंड की कूल एयर जो है वो सी की तरफ ब्लो करेगी. दिस कॉजेज द लैंड ब्रीज टू ऑकर. डिड यू नो लैंड गेट हीटेड अप एंड कूल डाउन फास्टर देन वाटर.
वाटर के कंपैरिजन में लैंड हीट अप भी जल्दी होता है और कूल डाउन भी जल्दी होता है, इसीलिए ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड ज़्यादा जल्दी हीट अप होता है और एट नाइट लैंड ज़्यादा जल्दी कूल डाउन होता है इन कंपैरिजन टू वाटर. Water cycle and cloud formation. The sun plays a major role in the formation of clouds and rain through the water cycle. Sun एक बहुत important role play करता है cloud formation में and water cycle में. Recall the different stages of water cycle. Name the process in which water vapor changes to water droplet. कौन सा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर्स कौन सी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म, एंड वाटर ड्रॉपलेट इज लिक्विड फॉर्म. यानी गैसियस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कब कन्वर्ट होती है, इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. ये चीज़ आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं. द सन हीट अप द वाटर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज एंड चेंजेस इट इनटू वाटर वेपर्स. वाटर बॉडीज का मीन्स कोई भी रिवर, पॉन्ड, सी, वॉटएवर कंटेन्स वाटर इज वाटर बॉडी. सन जो है वो वाटर बॉडीज को हीटअप करता है एंड द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर विच इज अ गैसियस फॉर्म. As the vapor rises up, it cools and condenses to form tiny droplets of water around dust particle in the air. जैसे जैसे वेपर राइज अप होंगे, ऊपर आएंगे स्काई में, वो कूल होते जाएंगे और कूल होने के बाद वो कंडेंस्ड हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अराउंड डस्ट पार्टिकल इन द एयर. डस्ट पार्टिकल के साथ मिक्स होके स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेंगे. यानी कि कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या हुआ, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो गया, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए. These water droplets join together to form the clouds. यही water droplets join होके cloud formation करते हैं. As more and more water droplets come closer, they join to form bigger water droplets. जितनी ज़्यादा small water droplet कम close आती हैं वो join होके एक bigger water droplet बन जाते हैं. When the clouds can no longer hold any more water droplets, they become heavy. जब क्लाउड इतना बिगर हो जाता है कि वो और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स को हैंडल नहीं कर सकता, वो हैवी हो जाता है, दे फॉल टू द अर्थ एज रेन. वो दोबारा अर्थ पे फॉल ऑफ हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन. इन वेरी कोल्ड एरियाज दे फॉल एज अ स्नो. जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज होते हैं, वहाँ पे रेन नहीं, रेन की जगह इन द फॉर्म ऑफ स्नो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. यानी फॉलिंग ऑफ वाटर in the form of rain or in the form of snow is called precipitation. Precipitation has a cooling effect on the weather of a place. जब भी rain या फिर snow fall off होता है तो weather की condition जो है वो weather में एक cooling effect provide करता है. Now with the help of this diagram we have to understand what is water cycle. Water bodies, सबसे पहले सन की हीट की वजह से क्या होंगे, वाटर बॉडीज हीट अप होंगे, राइजेज अप होंगे. कौन सा प्रोसेस होगा, इवेपोरेशन, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उनमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, यानी गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स में. और वाटर ड्रॉपलेट्स टुगेदर मिलके क्या बना देंगे, दे फॉर्म द clouds. When the clouds can no longer hold any more water droplets, it fall in the form of rain. Rain की फॉर्म में वो दोबारा अर्थ पे फॉल ऑफ हो जाएंगे and this process is called precipitation. यानी पूरी वाटर साइकिल में कितने प्रोसेस इन्वॉल्व हुए, 3, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. अब ये रेन फॉल ऑफ हो रहा है तो ये दोबारा वाटर बॉडीज में जाएगा, दोबारा इवेपोरेशन स्टार्ट होगी, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा. सो दिस होल साइकिल गोज ऑन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल. सीजन्स. When a similar weather pattern continue for a long period of time in an area, it is called season. जब एक सिमिलर तरीके का, एक सेम तरीके का वेदर पैटर्न एक लंबे पीरियड तक चलता है किसी भी एक एरिया में, then it is called as a season. In India we experiences 4 main season in a year. इंडिया में हम एक ईयर में 4 सीजन एक्सपीरियंस करते हैं. They are summer, winter, autumn and monsoon, यानी रेनी सीजन्स.
सीजन्स ऑकर ड्यू टू 2 रीजन्स, 2 रीजन्स की वजह से सीजन्स ऑकर होते हैं. फर्स्ट इज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सेकेंड इज द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ. व्हाट इज रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है अर्थ का रोटेट करना अराउंड द सन, और टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ का मीनिंग है कि जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पे बेंड है, थोड़ी सी झुकी हुई है. टिल्टेड एक्सिस का मतलब होता है झुकाव. सो अर्थ इज बेंड, अर्थ अपनी एक्सिस पे कुछ डिग्री एंगल पे बेंड है, दैट इज द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ. एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ मीन्स द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन. Revolution of the earth and its tilted axis. The revolution of the earth and the tilted axis of the earth causes the season. इन 2 reasons की वजह से seasons cause होते हैं. During revolution, the tilt of the earth causes the upper part of the earth facing the sun to receive direct sunlight and has summer season. जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, रोटेट रिवॉल्यूशन करती है, देन जो अर्थ की एक्सिस का जो टिल्ट है दैट कॉज कि अपर पार्ट जो है वो सन को ज़्यादा फेस करे, यानी अपर पार्ट ऑफ द अर्थ को ज़्यादा सनलाइट मिलती है एंड इट हैज़ द समर सीजन. देखिए ये अर्थ है, ठीक है, इसकी एक इमेजिनरी एक्सिस है, ये अपनी एक्सिस पे, अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है और सन के अराउंड भी रोटेट करता है. सो जब ये अर्थ रोटेट करती हुई यहाँ आती है तो दिस पार्ट ऑफ अर्थ, हाफ this part, it receives direct sunlight. अर्थ का ये हाफ पार्ट जो है ये डायरेक्ट सनलाइट को रिसीव करता है एंड इट हैज़ द समर सीजन. और ये जो लोअर पार्ट है यहाँ कम सनलाइट रिसीव होती है, सो इट हैज़ विंटर सीजन. द लोअर पार्ट रिसीव लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड हैज़ विंटर सीजन. इसीलिए जब लोअर पार्ट को लेस सनलाइट मिलती है तो वहाँ विंटर सीजन होता है. About 6 months later, 6 महीने बाद the situation changes due to revolution of the earth around sun. About 6 months later, जब ये अर्थ रिवॉल्व करते करते यहाँ आ जाती है, then कंडीशन चेंज हो जाती है. जिस पार्ट में विंटर था पहले, now that part facing more sunlight. जिस पार्ट में विंटर था उस पार्ट को अब ज़्यादा सनलाइट रिसीव करेगी, वो पार्ट ज़्यादा सनलाइट रिसीव करेगा एंड इट हैज़ द समर सीजन. एंड द रिमेनिंग हाफ पार्ट विच रिसीव लेस सनलाइट दैट हैज़ विंटर सीजन. द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ विच अर्लियर हैड समर नाउ रिसीव लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड हैज़ विंटर सीजन. जिस पार्ट में पहले समर था अब उस पार्ट को कम सनलाइट मिलती है तो वहाँ पे विंटर सीजन होता है. And the lower part of the earth which earlier had winter season now receive more sunlight and has summer season. और जिस पार्ट को पहले, जो लोअर पार्ट अर्थ का जहाँ पे पहले विंटर सीजन था, अब उस पार्ट को ज़्यादा सनलाइट मिलती है, सो इट हैज़ समर सीजन. यही रीज़न है कि हमें 6 मंथ समर फेस करना पड़ता है एंड 6 मंथ हमें विंटर फेस करना पड़ता है. बट जब हमारे पोर्शन में या हमारे पार्ट में जब समर हो तो अर्थ के हाफ पार्ट में विंटर होता है. आपने देखा है अब्रॉड में विंटर होते हैं अगर आपके यहाँ पे समर हो. दिस इज बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ सन, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द अर्थ टिल्टेड एक्सिस. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू.